Hi, this is Taranum Shahwar, your instructor from Easy Learning with Taranum platform. आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 78 यानी लेसन नंबर 78 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स का मतलब है कि मेरे लफ्ज़ या मेरे अल्फाज लिख लो। आमतौर पर जब हम किसी शख्स को या किसी भी इंसान को किसी मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बात बताते हैं कि या उसको खबरदार करते हैं, तो एक तरह से हम छोटे लेवल पे पेशीन गोई कर रहे होते हैं कि ये मेरे अल्फाज लिख लो कि ये होगा, या मेरे अल्फाज लिख लो कि ये ऐसा हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको मार्क माई वर्ड्स के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको सीखने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन, लेट्स स्टार्ट। इफ यू डोंट स्टॉप बर्निंग द क्रॉप्स, the smog will engulf the whole village. Mark my words. If अगर you आप don't नहीं stop रुकते burning जलाना the crops फसलों को, यानी अगर आप फसलों को जलाना बंद नहीं करते या इससे नहीं अपने आप को रोकते, the smog यानी जो smog है, जो आपकी धुएं और fog का जो कॉम्बिनेशन है, will करेगी engulf लपेट लेगी the whole तमाम विलेज गांव को। यानी अगर आप फसलें जलाना बंद नहीं करते तो ये स्मॉग पूरे गांव को लपेट लेगी। मार्क माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज लिख लो, यानी इस तरह से आप खबरदार कर रहे हैं कि ये चीज जो है वो मुमकिन है कि अगर आप ये काम नहीं रोकते तो ये स्मॉग पूरे गांव को लपेट लेगी। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में अभी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे यू कंज्यूम टू मच शुगर, You might be diabetic at young age. Mark my words. You आप consume यानी आप इस्तेमाल करते हैं too much बहुत ज़्यादा शुगर चीनी, यानी आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं। You आप might be हो सकते हैं diabetic यानी शुगर के मरीज at young बहुत यानी नौजवानी की एज उम्र में, यानी आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो आप डायबिटिक यानी शुगर के मरीज हो सकते हैं बहुत छोटी एज में, बहुत छोटी उम्र में। मार्क माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज लिख लो। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे योर सन्स स्क्रीन टाइम इज एबनॉर्मल, ही माइट हैव विजन प्रॉब्लम। मार्क माई वर्ड्स, योर सन्स आपके बेटे का स्क्रीन टाइम यानी जो भी स्क्रीन का वक्त टाइम है, टीवी हो गया या लैपटॉप हो गया या फोन हो गया, यानी जिसमें आपकी स्क्रीन ज्यादा यूज होती है, इज है एबनॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। यानी जो आम रूटीन में एक चीज जो मुनासिब मिकदार होती है, यानी वो एबनॉर्मल है, यानी वो मुनासिब नहीं है। यानी आपका बेटे का जो स्क्रीन टाइम है वो मुनासिब नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करता है, हर वक्त कंप्यूटर पे या फ़ोन पे वो स्क्रीन पे गेम्स खेलता रहता है। ही माइट हैव, उसको हो सकती है विजन, देखने की प्रॉब्लम, मुश्किल, एट यंग एज यानी बहुत छोटी उम्र में। यंग मीन छोटी, एज उम्र, यानी आपका बेटे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या फ़ोन यूज़ करता है, उसको देखने की बहुत कम उम्र में मसला या प्रॉब्लम हो सकती है। मार्क माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज लिख लो। अब यहाँ पर भी आप उसको एक तरह से खबरदार कर रहे हैं कि अभी भी समझ जाओ और उसका टाइम कम कर रहे हैं, वरना ये चीज़ मेरी पेशीन गोई है कि ये बच्चा मसले में पड़ सकता है अपनी आई सेट के रेफरेंस से। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे क्विट स्मोकिंग, यू माइट हैव लंग्स एंड हार्ट प्रॉब्लम एट अ वेरी यंग एज। मार्क माई वर्ड्स, क्विट यानी तर्क कर दें, यानी छोड़ दें। स्मोकिंग सिगरेट नोशी, यानी सिगरेट नोशी छोड़ दें। यू माइट हैव, आपको हो सकती है लंग्स यानी फेफड़ों की और हार्ट दिल की प्रॉब्लम्स जो मुश्किलात, एट अ वेरी यंग यानी छोटी, यंग मीन छोटी, एज उम्र में, यानी आपको लंग्स की, फेफड़ों की और दिल की बहुत छोटी उम्र में इश्यूज या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मार्क माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज लिख लो। अब दोबारा यहाँ अपने किसी भी जानने वालों को आप एक तरह से वार्न कर रहे हैं, उसको खबरदार कर रहे हैं कि इस आदत को छोड़ दो वरना तुम्हें ये मसले हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी सिचुएशन में इस एक्सप्रेशन को मार्क माई वर्ड्स यानी मेरे अल्फाज लिख लो, या आप किसी को खबरदार कर रहे हैं किसी मामले के बारे में, तो उसको आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो आइए इस एक्सप्रेशन की सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। इफ यू डोंट स्टॉप बर्निंग द क्रॉप,
the smog will engulf the whole village. Mark my words. In a different situation, you consume too much sugar. You might be diabetic at a young age. Mark my words. Now, a different situation. Quit smoking. You might have lungs or heart issues at a young age. Mark my words. Now, a different situation. Your son's screen time is abnormal. He might have vision problems at a very young age. Mark my words. तो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को, mark my words को, जिसका मतलब खबरदार करना या किसी को ये कहना कि मेरे अल्फाज लिख लो, उसको आप डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।